कहना है पहले तो इस फितूर के बारे में, ये फितूर तेरा शो का कितना फितूर चढ़ गया आप लोगों पे? बोलो बोलो यार ये जो कहानी है बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि अभी जितने भी शोज़ आप देख रहे हैं टीवी पे, आई डोंट नो मेरा इतना मतलब रिसर्च वर्क मेरा इतना है नहीं, बट जितना मैंने काम किया है मेरे करियर में, तो ये थोड़ा सा चेंज है मेरे लिए भी। ये फितूर तेरा में, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का एक किरदार मैं निभा रहा हूँ, और जैसा ये जीत है तो थोड़ा सा रगड़ है, रफ है, टफ है, थोड़ा सा सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर सॉफ्टनेस है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एपिसोड से खुद को रूबरू करवाते रहेंगे, रोज़ देखते रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा सौम्या कैसे जीत की ज़िंदगी में आती है और उसकी सख्त नेचर को थोड़ा सा मुलायम सॉफ्ट कर, थोड़ा सा मासूमियत अपनी सौम्या जो उसकी मासूमियत है उसको जीत में ट्रांसफ़र करेगी, और मे भी उसकी सॉफ्टनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि बिकॉज उसको प्यार कभी नहीं मिला जीत को बचपन से, नाजायज़ औलाद है वो प्रयागराज, मतलब वो कहता है कि नाजायज़ सन ऑफ प्रयागराज, क्या कुछ ऐसा बोलता है कि वो बहुत ही बेखौफ बेबाक तरीके से अपने आप को बोलता है बास्टर्ड ऑफ प्रयागराज, क्योंकि जो उसके पिता थे वो उनको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे, एंड वो एक कसक है उसके मन में, दिल में, कि आपने हमारी माँ का, मेरी माँ का और मेरा साथ नहीं दिया और अकेले छोड़ दिया और अपनी दूसरी ज़िंदगी बिताने के लिए, जीने के लिए चले गए। तो अब जब नानी उसकी चल बसी है, तब उसको लग रहा है कि जिस काम के लिए आप मुझे हमेशा रोकती आई थी, जैसा आप एपिसोड 1 में देखेंगे कि कलश लेकर मैं, यूजुअली आगे भी सीन्स आएंगे जब आप देखेंगे कि मैं कलश से बातें करता हूँ, बिकॉज मैं अपनी नानी के बहुत ही क्लोज था, तो वो जो मुझे हमेशा रोकती रहती थी अब वो नहीं है, तो इसलिए मैं अब रिवेंज मोड में हूँ और मैं अपने बाप से रिवेंज लूँगा, जो कि संजीव सक्सेना है इस शो में उनका नाम। तो लेट्स सी आगे आप बताइए। ये फितूर तेरा इज़ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी अबाउट ग्रोइंग अप, finding yourself and stepping out of your comfort zone. It is not just about love. इसमें बहुत सारे इमोशंस है, जैसे सौम्या जो बहुत ही सहमी हुई एक लड़की है, वो जैसे बड़ी हुई है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसने बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं देखी है। जैसे वो घर से बाहर निकलती है, लोगों से मिलती है, वो बात नहीं कर पाती है, वो घबरा जाती है, लड़कों से उसको बात करनी ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सौम्या को कुछ समझ नहीं आता है या वो बात नहीं करनी चाहती है, पर उसके अंदर कुछ तो है जो वो बोल नहीं पाती है, वो घबरा जाती है। बाद में जब जीत के साथ उसकी मुलाकात होगी तो तब धीरे धीरे वो खुलेगी, उसके अंदर जो जितनी सारी चीज़ें दबी हुई है वो बाहर आएंगी। ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी और आप लोग भी देखेंगे, आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये अक्सर जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं जिनकी इच्छा है एक्सट्रोवर्ट होने की, हाँ, तो थोड़ी बहुत उनकी भी कहानी है। आप सब लोग आई गेस रिलेट कर पाएंगे जब आप इस शो को देखेंगे, कब जब भी आपको समय मिले, जब भी आप इस शो को देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आप में से कुछ लोगों में सौम्य होगी और आप में से कुछ लोगों में जीत होगा। सो आई गेस ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरीके से हमने प्रोमो देखा है, कहीं ना कहीं प्रोमो से हम अलग ही स्टोरी क्रिएट कर रहे थे, लाइक कबीर सिंग की, जैसे उसमें उसकी जो कनेक्शन रहती है बहुत सॉफ्ट रहती है और कबीर बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। सो लाइक वैसा मैम रिक्रिएट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब किरदार हमारा बहुत ही अलग अलग है और हमारी कहानी भी बहुत ही अलग है। जैसे उसने बताया कि सौम्या जैसी लड़कियां भी यहाँ पे होंगी, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैं यहाँ बॉम्बे में आ रही थी कोलकाता से, मैं बहुत ही डरी हुई थी। मेरे अंदर ये था कि मुझे करना है, पर कैसे करूँ, लोगों से कैसे बातें करूँ, क्योंकि तब मेरी हिंदी, अब भी मैं जितनी बातें कर रही हूँ आपसे, तब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत अटक अटक के बात करती थी। तो यही हमारी कहानी ना बहुत अलग है। जीत के एक अलग जर्नी है, सौम्या की एक अलग कहानी है, तो ऐसे मतलब वो रेप्लिका तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। नहीं, मेरा कहानी वो था नहीं कि आप नहीं, आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। एक होता है ना कि जब कोई किरदार हाँ। आता है, कोई शो आता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार से लोग कनेक्ट, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जिस हाँ, तरीके से आपका कैरेक्टर हम जी, एज अ जी। प्रोमो देखे हैं, जी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कबीर दिख रहा है, होता है ये, क्योंकि क्या होता है ना, आई टेल यू क्या होता है। किसी भी शहर में जाओ, रात भी होती है, दिन भी होता है। आप भले ही आप शहर के देश के बाहर चले जाओ, वहाँ पे भी दिन होगा, रात होगी,
टाइमिंग्स ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन रात को रात ही कहा जाता है, दिन को दिन और सुबह को सुबह। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, सिनेमा इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ों को बाकायदा वैसे ही दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते अलग होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी सेम होती है। मैं क्यों बोला कि आप में से कुछ लोगों में जीत भी होगा, कुछ लोगों में सौम्य भी होगी। सो एक रिलेटेबिलिटी होती है हमेशा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मूवीज़ के रेफरेंस लेकर बोल सकते हैं हमें थोड़ा सा ये भी दिखा, थोड़ा सा वो भी दिखा, क्योंकि घुमा फिरा के हम लोग A to B, B to C, C to D जा ही रहे। तो इट्स नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ये हो रहा है कि हाँ वही है, जैसे आप जिनका रेफरेंस ले लिया वो टच हम में है, तो इसलिए वो स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही जो ईशान है, अब अगर कोई मुझसे मिलता है तो कोई कहता है यार मैं ना इस सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो कहता है यार आपके जैसा हूँ मैं भी। आप समझ रहे हो? तो रिलेटेबिलिटी अगर हम देखें, उसका फैक्टर देखें, तो यस, आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो जीत एंड सोनिया, मैं ये जानना चाहूँगा किसका फितूर किस पे ज़्यादा चढ़ता हुआ देखने मिलेगा, जीत का या सोनिया का? ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूँगा कि रोहिणी सबको अच्छी लगती है। अब अगर इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सौम्य को जीत पसंद आएगा। तो हो गया ना मेरा? शायद मतलब हमें भी अपनी कहानी अभी नहीं पता चला है। शायद सौम्या को भी जीत बहुत ज़्यादा पसंद है। आई गेस अब वो भी नहीं पता, बिकॉज आगे की स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं पता है। हाँ। लेकिन जितना हम सोच पा रहे हैं शायद ऐसा होगा, बट जो भी होगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जिस तरीके का आपका सॉन्ग का टाइटल है चल रील बनाते हैं, आप दोनों में से कौन ऐसा पर्सन है जो सेट पे आने के बाद यही बोलते चल रील बनाते हैं, चल रील बनाते हैं? ये बहुत ही ऑब्वियस है। देखिए, मैं हमेशा तो नहीं बोलती हूँ, पर मेरा ऐसा रहता है कि चलो एक पिक्चर ले लेते हैं, एक स्टोरी डाल देते हैं, चल ना एक रील बना ही लेते हैं। तो मैं ऐसे ही, जैसा म्यूजिक वीडियो में देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट हाँ, इन कंटिन्यूशन ऑफ है, आई नो लॉन्ग बैक मैंने एक स्टोरी की थी आपके साथ, एंड यू आर नॉट सोशल मीडिया पर्सन, बट यहाँ जब रील बनाते हैं तो कितनी रील बनाइए या रील बनाने के प्लान्स है? नो मैं किरदार के अंदर जब तक हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, किरदार के बाहर आई हैव माई रूल्स, आई हैव माई प्रिंसिपल्स, आई डोंट ब्रेक। तो बट हाँ, शो की प्रमोशन के लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा मैं कर रहा हूँ, जितना मेरा मतलब कि होता है ना कि जितना सब कुछ अलाउ करता है मेरा। बट मैं इनका साथ पूरा देता हूँ कि जब कहती हैं कुछ कहती हैं, अपने पेज पर पोस्ट करना चाहती हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट है। एंड सपोर्ट से ज़्यादा यही होता है कि कलीग्स के लिए एक रिस्पेक्ट होती है जो हम लोग एक दूसरे की इवेंट टेक करते हैं। क्या आप लोगों के लिए चरण स्पर्श, आप ये तो लोगों- मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्या आप चरण चरण स्पर्श? स्पर्श, आप सभी एडमायरर जितने भी हैं प्यार करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हम लोग इस धरती पर पैदा हो सके, भगवान की वजह से जिंदा है, और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा शो कर रहे हैं। ऐसे आप अपना प्यार देते रहिए। शायद आपके प्यार की वजह से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड आई सीरियसली मोटिवेशन मिलती है हमें कि और भी motivation, अच्छे हाँ। से काम करना है। तो थोड़ी सी शर्म आती है जब एक दिन भी हम खुद पे लीनियंसी दिखाते हैं, कमज़ोर करते हैं टेक। दैट्स वाई आई ट्राई माई बेस्ट, एंड ये भी वैसा ही महसूस करती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है कि हम लोगों की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना बड़ा मंच मिला हमें, इतना बड़ा चैनल मिला हमें, इतनी बड़ी अच्छी कहानी मिली है, प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव्स, जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। आपने जैसे एपिसोड 1 देखा, देखो कि बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। फ्रेमिंग्स अगर आप देखें, कलर टोनैलिटी आप देखें, तो अगर इस सब स्टैचर के बाद भी अगर हम मेहनत ना करें तो शर्म की बात है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप लोगों को थैंक यू। थैंक यू।